लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो कल तक ये कह रही थी कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। कि भाजपा की तरफ से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमेशा से खोखले दावे किए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, किसी भी तरीके से अगर आप देखें, हमेशा से उनका फेलियर रहा है। हमेशा से जो उन्होंने कहा अगले दिन दूसरा फरमान जारी हुआ करता है कि जो उनकी स्टेट यूनिट है, यहाँ यूटी की जो यूनिट है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो भाजपा की बातों पे, भाजपा के लोगों की बातों पे जम्मू कश्मीर के अवाम जो है अब ज़्यादा यकीन नहीं रखती है। अध्यक्ष उनके हैं, वो लगातार जब भी बयान देते हैं ये कहते हैं कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बार बार यही बयान दिया जाता है। भाजपा की पॉलिसी हमेशा से ये रही है, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उनकी, जिस पे वो हमेशा से यकीन रखते हैं। और अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम किन मुश्किलात से गुजर रही है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज होने जा रहा है और कल जब आपको अपडेट दिया था तो ये कहा था कि जो रूल्स हैं उन्हें अमेंड किया गया है और इन रूल्स जो है नोटिफाई किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। लेकिन आज सुबह जब आप उठे तो कई चैनल्स पे आपने ये देखा कि शून्य से लेकर लगभग 3000 से 3500 की रेंज जो है वो रखी गई है, जो प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपका चाहे रेजिडेंशियल एरिया है, चाहे आप अपने घर में रह रहे हैं, चाहे आपका कमर्शियल एरिया कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ छोटी दुकान है, चाहे आपका बड़ी दुकान है, तो कुछ स्क्वायर मीटर्स में भी डिवाइड किया गया इस एरिया को। उसके तहत जो है एक रेशो जो है वो सिटी बाई सिटी दिखाई गई, यानी कि जम्मू कश्मीर को कंपेयर किया गया चंडीगढ़, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज के साथ भी। और ये कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी ये इंप्लीमेंट हो जाएगा और जल्द ही जो है हमें जो है टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स जिसका नाम दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, स्पोक्स पर्सन है जीशान राणा जी, सीधी बातचीत करते हैं, जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से लगातार कहती है, ये जो भी मुद्दे रहे उसमें अपनी बात रखते हुए आई है, आज जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी टैक्स का एक नया कानून इंपोज कर दिया गया और कहा है कि 1 अप्रैल से हम सभी को जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा, चाहे आप अपने घर पे रह रहे हैं, चाहे आपकी छोटी दुकान है, चाहे आपकी बड़ी दुकान है। कैसे देखती नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको? देखिए जनाब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, ये फैसला अवाम दुश्मन फैसला है। क्योंकि जब तक कोई चुनी हुई सरकार ना हो और ऐसे फैसले जो हैं लिए जाएं जिन पे अवाम का कोई कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसे फैसले जो है कभी भी जम्मू कश्मीर के अवाम को कबूल नहीं होंगे। लगातार 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पे हमले किए जा रहे हैं मरकज़ी सरकार की तरफ से, जब ऐसे फरमान जारी किए जाते हैं और जिनमें 2019 के बाद से और आज तक की अगर हम बात करें, इन 4 सालों के अंदर जो भी कानून जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और यहाँ पे पास किए, वो कानून एक भी ऐसा कानून नहीं है जिससे अवाम का कोई फ़ायदा हो। चाहे उसमें आप देख लीजिए डोमिसाइल हो या और भी ज़मीनों के लेके जो भी कानून पास किए गए, जिस तरीके से वो हमेशा से फैसले जो हैं अवाम दुश्मन फैसले रहे। आज प्रॉपर्टी टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जब 2019 के बाद पहले तो 8-10 महीने के लिए जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया गया, उसके बाद कोविड की महामारी के वजह से लॉकडाउन रहा 2 साल, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है इतनी बेहतर नहीं है। इस वक्त हालात इतने बेहतर नहीं है जम्मू कश्मीर के आप एक नया फरमान जारी करें और लोगों पे एक नया कानून थोपें, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर और एक बर्डन पड़े। जिस तरीके से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2 महीने से एविक्शन ड्राइव के जरिए लोगों को तंग किया गया, लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे वार किया गया, उन्हें तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, और अब एक नया कानून, एक नया फरमान जारी कर दिया कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स देने होंगे। तो ये मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे कबूल नहीं करती है और जम्मू कश्मीर की आवाम भी इसे कबूल नहीं करेगी। हम ये चाहेंगे आपकी चैनल के माध्यम से सरकार को गुजारिश की जाएगी कि इसे रोल बैक किया जाए। जिस तरीके से विपक्ष एक भूमिका निभा रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, जैसे ये ऑर्डर निकला है उस ऑर्डर के बाद अपनी वो बात रख रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है कि हम अपोज कर रहे हैं, लोग भी विपक्ष के साथ हामी भरते हुए नजर आए, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जेब पर असर पड़ेगा सीधा सीधा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो कल तक ये कह रही थी कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, आज बंद कमरे में बैठकें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अवाम तक अब, क्योंकि ऑर्डर तो आ चुका है, इसे वापस तो लिया जा सकता नहीं क्योंकि एलजी साहब ने ऑर्डर ले लिया है, तो अब अवाम के बीच में जाना है, तो उन्हें ये कहा जा रहा है, ये आदेश आ रहे हैं कि फायदे गिनाए जाएं, प्रॉपर्टी टैक्स कितने फायदे देगा आम जनता को, तो आप लोगों तक बीच में जाएं और फायदे गिनाएं इस चीज के। देखिए भाजपा की तरफ से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमेशा से खोखले दावे किए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, जो उनकी स्टेट यूनिट है उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके से अगर आप देखें, हमेशा से उनका फेलियर रहा है। हमेशा से जो उन्होंने कहा अगले दिन दूसरा फरमान जारी हुआ करता है। जिस तरीके से एक तरफ से भाजपा के स्टेट अध्यक्ष ने ये कहा कि कश्मीरी पंडित जो सड़कों पे बैठे हैं पिछले 8-10 महीनों से, जो रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं और एक फैसला कि उन्हें वापस कश्मीर में नहीं भेजा जाएगा, अगले दिन ही गवर्नर साहब जो हैं एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब की तरफ से एक फरमान जारी होता है कि तमाम जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वापस कश्मीर में जाना होगा, अदरवाइज उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये भाजपा का एक हमेशा से ये रहा है कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि
जो उनकी स्टेट यूनिट है, यहाँ यूटी की जो यूनिट है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो उन्हें आवाम को भी इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो भी यहाँ पे बताने की और दिखाने की कोशिश की, भाजपा की जो यूनिट है वो उससे हमेशा उल्टा हुआ है। तो भाजपा की बातों पे, भाजपा के लोगों की बातों पे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है अब ज़्यादा यकीन नहीं रखती है। क्या लगता है, क्योंकि स्टेट अध्यक्ष से आप बात करें, जो उनकी स्टेट यूनिट है उसमें जो अध्यक्ष उनके हैं वो लगातार जब भी बयान देते हैं ये कहते हैं कि मैं बैठा हूं यहाँ पे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बार बार यही बयान दिया जाता है। रिहाड़ी में जब आपने कहा इविक्शन ड्राइव, तो स्टेट जो वहाँ पे जो जमीन थी, जो स्टेट की लैंड थी, उसके बाहर जो लेन रहती है उस पर लोगों ने सिर्फ वहाँ पे ग्रीनरी लगाई हुई थी उसे, ताकि कवर किया होता है, एक थोड़ी सी सुंदरता दिखे। उसको जब तोड़ दिया गया वहाँ पे, उसके बाद वो पहुँचते हैं जाके कहते हैं कि हम बैठे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने किया उन पर कार्रवाई होगी। यानी कि फरमान आता है, कोई ऑर्डर आता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सामने आती है और कहीं ना कहीं वहां पर वोट बैंक जो है अपना जुटाने की कोशिश करती है कि वो टूट ना जाए। तो भाजपा की पॉलिसी हमेशा से ये रही है, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उनकी, जिस पे हमेशा से यकीन रखते हैं। और आवाम के साथ क्या हो रहा है, आवाम किन मुश्किलात से गुजर रही है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से इविक्शन ड्राइव हुई, इविक्शन ड्राइव में जिस तरीके से आउटक्राई हुई लोगों की, और लोग एकजुट हुए और सरकार को मजबूर किया इस बात पे कि ये फैसला जो है आवाम के हक में नहीं है, तो सरकार को भी शायद कहीं ना कहीं ये लगा कि अभी हम इस फैसले में अगर आगे बढ़ते हैं तो शायद ये फायर बैक करे और बैकफायर करे। तो दूसरा ये कि अब बीजेपी की तरफ से जब भी, क्योंकि बीजेपी के वादे, जिस तरीके से बीजेपी के लीडर्स वादे करते हैं, वो वादे हमें पूरे होते नजर नहीं आते, चाहे उसमें भाजपा के अध्यक्ष हों या बाकी लीडर्स हों। तो उन्होंने और उनकी और सेंट्रल जो लीडरशिप है, इनमें तालमेल नहीं है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या लगता है जिस तरीके से ये ऑर्डर तो निकाल दिया गया है अब, लेकिन केंद्र कहती है या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो ये कहती है कि किसी भी यूटी को या फिर स्टेट को अगर आगे डेवलप बढ़ना है, डेवलप होना है, तो उसके लिए वो तमाम कानून जो देश भर में लागू हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में लागू हैं, जहाँ जहाँ सिटीज़ में लागू हुए उसके बाद वो सिटीज़ जो है डेवलप हो गई, तो जो अगर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है तो वो तमाम कानून यहाँ लागू होंगे, तो इसमें बढ़ोतरी जो है और बेहतरी जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है। तो विपक्ष इसे कैसे देखता है, क्योंकि वो कहता है कि दिल्ली, चंडीगढ़, बाकी तमाम सिटीज़ में तो ऑलरेडी लगा, पूरे देश के अंदर लगा हुआ है, तो यूटी में नहीं था तो अब कानून है तो लग रहा है। कुछ सही कह रहे हैं, मगर उन्हें ये भी पूछिएगा कि मुल्क में कौन सी ऐसी रियासत है या कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे उनके चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। हर रियासत में मौजूद है असेंबली, हर रियासत में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों के फैसले वहाँ लिए जाते हैं, असेंबली के अंदर लोगों के फैसले लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4.5 साल से कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, असेंबली नहीं है, पिछले 9 साल से इलेक्शंस नहीं हुए, और ऐसी मैं ये कहूँगा कि जिसको इस देश को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और उस देश के अंदर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है बदकिस्मत से कि जिसमें पिछले 9 साल से इलेक्शंस नहीं हुए, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। जब तक लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, लोगों की किस्मत का फैसला जो है ऐसे लोग नहीं ले सकते जो बंद कमरों में लोग बैठ के फरमान जारी करते हैं। लोगों को मौका दीजिए कि वो अपने लोगों को इलेक्ट करें, असेंबली में भेजें, उसके बाद जो भी कानून पास होंगे यहाँ के लोग उसे इम्प्लीमेंट करने की उनके सरकार के साथ रह के इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और सरकार के साथ रह के ऐसे फैसलों, सरकार के इन फैसलों का वेलकम करेंगे, मगर वो उनके चुने हुए नुमाइंदे ही कर सकते हैं, ऐसे लोग नहीं जो दिल्ली से फरमान जारी हो और यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे अपोज करती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बड़े रहने के लिए। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ ही बातचीत कर रहे थे, तो साफ तौर पर विपक्ष जो है एकजुट होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स का नया कानून लाया गया है और 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें आपके रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल यानी कि कमर्शियल आपके जो यूनिट्स हैं, यहाँ आप रह रहे हैं, यहाँ आप काम कर रहे हैं, उनसे भी आपसे टैक्स जो है वो वसूला जाएगा, यानी कि अपने ही घर में आप किराएदार बन के रह जाएंगे। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जहाँ विपक्ष अपनी राय रख रहा है, आम जनता जो है उसकी राय भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। इधर डोगरा के साथ शुभ मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। तो चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।